दोस्तों आदाब। ये 19वीं सदी ईस्वी की एक ऐसी कहानी है जो आज भी पुरअसरार तरीन पर्दों में लिपटी हुई है। तब ज्यादातर मालूम दुनिया पर रोमन एम्पायर की हुकूमत थी जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं। अपने वक्त की ये ताकतवर तरीन सल्तनत तब यूरोप, मशरक वस्ता और शुमाली अफ्रीका तक फैली हुई थी और पुरतोयश शहर पोम्पई का जिक्र भी मिलता है। ये शहर सिर्फ एक आम सी बस्ती नहीं था बल्कि ये रोमी अशराफिया के पसंदीदा तरीन मुकामात में शुमार होता था। शहर में उमरा की आलीशान हवेलियां थीं, शराब खाने थे, ग्लैडिएटर्स के खेल थे, संगमरमर के हम्माम थे और ऐसा बहुत कुछ था जो अशराफिया से ताल्लुक रखने वालों के दिल बहलाने के लिए काफी था। अब जाहिर है कि उस दौर में इस शहर की आबादी कोई लाखों में तो नहीं थी, लेकिन अंदाजा है कि हजारों में जरूर थी। कमोबेश 11 से 15,000 के दरमियान लोग यहाँ पर आबाद थे और सबका ताल्लुक अशराफिया से था। पोम्पई उस दौर का तरक्की याफ्ता तरीन शहर था जिसकी गलियां पत्थरों से बनी हुई थी और घरों तक पानी पहुंचाने का मुनासिब इंतजाम था। लाहौर के शाही हमाम की तरह इस शहर में बने हुए हमाम भी सिर्फ नहाने के मुकामात नहीं थे बल्कि वहाँ एक दूसरे से मुलाकातें होती थीं और सियासी और समाजी अमूर पर तबादला ख्याल होता था। ये शहर असल में कदीम यूनानियों और मुकामी इतालवी कबाइल के असर से आबाद हुआ मगर बाद में रोमन रिपब्लिक का हिस्सा बन गया। शहर में अमीर और गरीब का फर्क वाज़ेह था। अशराफिया के घरों में बागात, मुजस्मे और निजी हमाम मौजूद थे जबकि उनके खिदमतगुजार तंग कमरों में मुश्किल जिंदगी गुजारते थे। वही सब कुछ जो हम आज के दौर में भी देखते हैं, सिर्फ वक्त का फर्क है। साहली शहर होने और जरखेज ज़रई ज़मीनों की वजह से ये तजारती लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता था। यहाँ की शराब और जैतून दूर दूर तक फरोख्त होते थे। सब कुछ बहुत शानदार था लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये शहर एक ऐसी तबाही के दहाने पर खड़ा है जो एक पहाड़ माउंट वेस्पिस की सूरत में इसके सर पर मौजूद थी। शहर के रहने वाले नहीं जानते थे कि उनके सरों पर मौजूद पहाड़ में सदियों से लावा और जहरीली गैस जमा हो रही है। उन्हें ये तो मालूम था कि कभी कभार छोटे मोटे ज़लज़ले आते रहते हैं, लेकिन इस बात का हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि एक रोज ये पहाड़ सब कुछ मलियामेट करके रख देगा। सन 62 ईस्वी में भी एक शदीद ज़लज़ला आ चुका था जिसने शहर को काफी नुकसान पहुंचाया था, मगर शहर के रहने वालों ने इसे पहले से भी बेहतर अंदाज में तामीर कर लिया था। वक्त गुजरता रहा और फिर 24 अगस्त सन 79 ईस्वी की एक गर्म और खौफनाक दोपहर आन पहुंची। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन फिर यकायक जमीन ऐसे कांपने लगी जैसे ये पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़क रही हो, जिसके साथ ही एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके के बारे में एक रूमी मौर्रख प्लिनी द यंगर ने बाद में अपनी तहरीरों में कुछ यूं लिखा। धमाके के साथ ही चंद ही मिनटों में सूरज गायब हो गया, पूरा आसमान सियाह राख से भर गया। लोग चीखते हुए घरों से निकले, कुछ बंदरगाह की तरफ भागे, कुछ इबादत गाहों में पनाह लेने लगे, कुछ ने अपने खजाने समेटने शुरू कर दिए, मगर मौत उनकी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। आसमान से जलती हुई राख और पत्थर बरस रहे थे, छतें गिरने लगी, हवा में जहरीली गैस भर चुकी थी जिसके बाइस सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। और फिर रात के अंधेरे में वो लम्हा आया जिसने पूरे शहर को खत्म कर दिया। माउंट वेस्पिस से इंतहाई गर्म राख, गैस और पत्थरों की एक तबाहकुन लहर निकली थी जिसने सब कुछ मलियामेट कर दिया था। इस लहर की रफ्तार सैकड़ों किलोमीटर फी घंटा थी और दर्जा हरारत इतना ज्यादा था कि इंसान चंद सेकंड्स में ही मर सकता था। लोग जहां थे वहीं गिर गए। बाद में एक शख्स हाथ में सोने के सिक्के पकड़े मरा हुआ मिला। एक खानदान के अफराद एक दूसरे से लिपटे हुए मिले। एक कुत्ता जंजीर में बंधा तड़पता रहा, यहाँ तक कि राख ने उसे भी ढांप लिया और बाद में वो इसी हालत में बरामद हुआ। सिर्फ चंद घंटों में शहर 25 से 30 फुट मोटी राख के नीचे दफन हो चुका था। इसके करीब वाक़ एक दूसरा शहर भी तबाह हो गया, मगर वहां लावे और कीचड़ ने इमारतों को मजीद गहराई तक दफन होने से महफूज रखा। अब कहानी एक दूसरा रुख इख्तियार करती है। वक्त गुजरता गया, सल्तनतें बदल गईं, लोग इस शहर का मुकाम तक भूल गए। फिर 1748 में चार्ल्स नामी एक शख्स हादसाती तौर पर इस जगह पहुंचा और उसने यहाँ पर कुछ महसूस किया। उसके कहने पर जब यहाँ खुदाई शुरू हुई तो दुनिया ने एक मुर्दा शहर को दोबारा देखा। ये सिर्फ खंडरात ही नहीं थे बल्कि ये 2000 साल पुरानी जिंदगी का एक ऐसा मुंजमद लम्हा था कि जैसे ये कल की बात हो। बेकरियों में रोटियों के आसार मिले, शराब के बर्तन, जेवरात, बच्चों के खिलौने, हत्ता के इंतखाबी मुहिम के इश्तहारात 20 मुंजमद लम्हे में महफूज हो चुके थे। और फिर सबसे खौफनाक दरियाफ्त हुई। माहिरीन को राख में इंसानी जिस्मों के खाली सांचे मिले। जब जिस्म गल गए तो अंदर खला रह गया। बाद में एक इतालवी माहिर फ्लोरी ने इन खाली जगहों में प्लास्टर भरने का तजुर्बा किया। यूं लोगों के आखिरी लम्हात हमेशा के लिए महफूज हो गए।
एक औरत अपना चेहरा बचाने की कोशिश में थी, एक बच्चा मां से लिपटा हुआ था, कुछ लोग दुआ की हालत में थे। ऐसा महसूस होता था कि जैसे मौत अचानक आई और वक्त वहीं रुक गया। पोम्पेई शहर के खंडरात आज भी अहम तरीन आसार कदीमा में शुमार होते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं ताकि 2000 साल पुरानी रूमी तहजीब को अपनी आंखों से देख सकें। यूनेस्को ने भी इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया है। हाँ, मगर माउंट वेस्पुस की सूरत में सबसे खौफनाक हकीकत अब भी बाकी है। ये पहाड़ आज भी एक भड़कता और उबलता हुआ आतिशफशां है और इसके आसपास तब अगर लोग हजारों की तादाद में आबाद थे तो आज उनकी तादाद लाखों में पहुंच चुकी है। ये तो तारीख का सिर्फ एक मुख्तसर सबब है। कोई नहीं जानता कि इस जमीन के नीचे और कितनी ऐसी हकीकतें छुपी हुई हैं और कब हम पर आश्कार हो जाएं। वैसे ही जैसे पोम्पेई शहर के आसार बरामद हुए, वैसे ही जैसे मेहरगढ़ की तहजीब हमारी नजरों के सामने आई। बस मुख्तसर बात यही है कि स्वाए रब्बे कायनात के यहाँ सब कुछ फानी है, लेकिन हजरत इंसान का क्या किया जाए कि जो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेने के बावजूद कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होता।